हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। यानी चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या स्क्वायर रूट फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, सभी तरह के फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है वो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं। ये मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी क्या आपका फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेथड होगा। ठीक है, एक एक हम मेथड की बात करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम इन चार मेथड्स की बात करेंगे। और यहाँ चार मेथड्स क्या हैं आपके सामने देखिए। अगर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हो, उसकी रेंज अगर हमें मालूम हो और वो फंक्शन आपके फंक्शन में इन्वॉल्व हो तो हम निकाल सकते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। और दूसरा है आपका एक रेशनल फंक्शन, यानी लीनियर अपॉन लीनियर हो सकता है वो, तो उसके लिए क्या मेथड होगा। और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो उसके लिए एक डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे। और अगर आपका इस फॉर्म में दिया हो, है ना, जहाँ पर a sin x प्लस बी कॉस एक्स हो, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होंगे तो वो कैसे होंगे, एक एक करके सारे मेथड की हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इस पूरे रेंज ऑफ अ फंक्शन को हम समझेंगे। तो अगर इनको सभी मेथड्स को करने के लिए हमें डोमेन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन की ही नॉलेज से हम रेंज भी निकालेंगे। अगर वो अभी तक आपको नहीं आता है तो उसकी पिछली वीडियो मैंने डोमेन के बारे में बनाई थी, तो उसको आप आई बटन पर मैं उसका लिंक दूंगा, तो उसको भी आप देख लें ताकि ये आपको फिर आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो पहला मेथड ये है कि अगर आपको कुछ फंक्शन का पहले से ही रेंज मालूम है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, वो आप जानते हो कि अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए -1 to 1। और टेन और कॉट का आर होता है, यानी ऑल रियल नंबर्स होती हैं। और कॉसेक एक्स और सीक एक्स की ये रेंज होती है। ठीक है, ये अगर आपको मालूम है तो हम किस तरह से फिर रेंज निकालेंगे। तो दो फंक्शन आपके सामने, इसकी हम रेंज निकालने वाले हैं। तो हमें मालूम है यहाँ पर कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो हमें पहले से मालूम है कि -1 से 1 तक होती है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम अपना पूरा जो फंक्शन है उसको क्रिएट करने जा रहे हैं। अब फंक्शन क्रिएट करने के लिए इसके अंदर हमें 4 ऐड करना होगा। तो सभी साइड हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 7। तो दिस इज़ नथिंग बट योर फंक्शन। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर 7 तक जा रही है। तो यही आपकी रेंज होगी। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 1 से 7। और क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा, दैट्स इट। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जैसा हम जानते हैं साइन एक्स की तरह कॉस एक्स का भी जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी को आप इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो -2 कॉस एक्स ये हो जाएगा आपका लेस देन एंड इक्वल टू, दिस इज -2। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं -2, ओके, लेस देन एंड इक्वल टू -2 कॉस एक्स एंड लेस देन 2। इसको रिवर्स करके इस तरह से लिखा जा सकता है। अब फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे 1, तो हमें सभी साइड ऐड करना होगा 1। तो ये हो जाएगा आपका cos x, यहाँ भी आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बनाने के लिए, है ना, हमें इसको रेसिप्रोकेट करना होगा। तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो जाएगा 1, ये 1 ही रहेगा -1, और ये हो जाएगा 1/1 -2 cos x, और ये रेसिप्रोकेट होकर हो जाएगा 1/3। सो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन, और ये लाई कर रहा है बिटवीन -1 से लेकर 1/3 तक। ठीक है, तो यही आपकी हो जाएगी इसकी रेंज। सो रेंज इज नथिंग बट -1 से 1/3 और इंटरवल आपका आएगा क्लोज। सो दिस इज योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखिए बहुत इजीली हो गया, सिर्फ आपको कुछ फंक्शन की वैल्यू पहले से मालूम होनी चाहिए थी। ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड। ठीक है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है रेशनल फंक्शन जिसमें लीनियर अपॉन लीनियर होते हैं। जैसे ये एक आपका वैल्यू है, इसको हम इसी कैटेगरी में सॉल्व करेंगे। स्टेप क्या होगा इसको करने का तरीका, कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है।
हम उसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस x में देखेंगे कि y की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, यानी हम इसका डोमेन निकालेंगे, है ना। अब हम इसका डोमेन निकालेंगे, तो इसका जो डोमेन है जो हम सीख चुके हैं, है ना, यानी fy का डोमेन है दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ fx। तो हमने डोमेन निकालने के मेथड को यूज कर हम रेंज निकाल लेंगे यहाँ पर बहुत इजीली, ठीक है। तो हम डोमेन तो जानते ही हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो fx को हम बदल कर y कर देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x + 4 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टेप 1 यूज़ करते हैं, यानी हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 2x + 4, और यहाँ से x निकालेंगे तो ये जाएगा 3y - 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें निकालना है इसका डोमेन, यानी व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच योर x कैन बी डिफाइंड। तो यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ सारी वैल्यूज चलेंगी, यानी x जो है वो डिफाइन होगा, है ना, x डिफाइन होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। हेयर r इज रियल नंबर, ओके। तो ये जो है हमारा यही रेंज होगा, दैट इज रियल नंबर, ओके। सो इसी को हम y की वैल्यू को रेंज कहते हैं, तो इसको हम रेंज कहेंगे। इस तरह से इसकी रेंज निकल गई, that is r. r is the real number, okay. So now how we can do this question? इसको भी हम लीनियर अपॉन लीनियर के मेथड से, यानी यही दो स्टेप लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही काम होगा, इसको हम y की फॉर्म में लिख दें इस तरह से 3/2 - x², ठीक है। तो अब स्टेप 1 अगर लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2y - x² इज इक्वल टू 3, ओके। या इसको ऐसा ना करके हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 - x² इज इक्वल टू 3/y, ओके। तो x² हो जाएगा 2 - 3/y, और x आ जाएगा आपका प्लस माइनस √2 - 3/y, ओके। सो यहाँ पर हम निकालेंगे अब इसका डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो अंदर की वैल्यू है, यानी 2 - 3/y, दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, है ना, यानी कि 2y - 3 डिवाइडेड बाई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हम एक यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन में y क्योंकि नीचे है तो वो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ये ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं होलो सर्कल, ठीक है। ऊपर की वैल्यू को अगर हम इक्वल टू 0 करें तो y की वैल्यू आएगी 3/2, तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे 3/2। तो ऊपर जो ये वैल्यू ये हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे हम डार्क सर्कल, ओके। अब हम इसका अल्टरनेटिवली इस तरह से वैल्यूज़ यहाँ देंगे, ठीक है। अगर आप रेंज 0 और 3/2 ये इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को 3 इक्वल्स इंटरवल्स में, 3 इक्वल नहीं 3 इंटरवल्स में डिवाइड करता है, तो अलग अलग जगह पर इसके साइन इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो हम वेवी कर्व मेथड के हिसाब से प्लस से स्टार्ट करते हुए प्लस माइनस प्लस लिख सकते हैं, अगर हमारा ये अरेंजमेंट पर्टिकुलर ऑर्डर में हो अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड के हिसाब से, ठीक। अब हमें देखना है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगी और यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये इंटरवल में y की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, यही हमारी रेंज होगी। सो रेंज ऑफ द फंक्शन, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, रेंज आ जाएगी आपकी -∞ से 0, अच्छा 0 पर ओपन होलो सर्कल है तो वहाँ आ जाएगा ओपन इंटरवल। उसके बाद ये वाला पोर्शन लेंगे हम, नेगेटिव वाला छोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 3/2, और 3/2 पर आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डार्क सर्कल था हमने लिया था। तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ये दो स्टेप। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे इसी मेथड के ऊपर, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर भी इसी रूल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं y एज x²/1 + x², ओके। अब आप देखोगे यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम यहाँ इसको इस तरह से ना करके लीनियर बाय लीनियर के मेथड से ही करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि x की जो टर्म है ना, x की टर्म चाहे आप ऊपर देखें या नीचे देखें वो गायब है ना, गायब। अगर ऐसा होता है केस कि x की टर्म नहीं होती ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो हम लीनियर बाय लीनियर मेथड से सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे हम y इज इक्वल टू x² अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे हम कॉमन, हो जाएगा 1 माइनस वाई और ये इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमने क्या था, y था। अब ये हमारा स्टेप हो गया स्टेप 1, जिसमें हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब इसका देखेंगे हम डोमेन। तो इसका डोमेन देखने के लिए बहुत सिंपली, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के केस में जो अंदर की जो वैल्यू होती है ना 1 माइनस वाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा y माइनस 1। अब ये इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसी फॉर्मेट में y पहले ही आना चाहिए वेरिएबल। इसी फॉर्मेट में हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वेवी कर्व मेथड अब अप्लाई करें तो नीचे की वैल्यू y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी y जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ऊपर y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पर डार्क सर्कल करेंगे और ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, अब हमें देखना है लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक वैल्यू हमें चाहिए y की, यही हमारी रेंज होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक होगी। 1 पर है होलो सर्कल तो ओपन इंटरवल, 0 पर है डार्क सर्कल तो क्लोज इंटरवल। दिस इज योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वजह से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हो या एक्स की वैल्यू अंडर रूट 4 दी हो, तो क्या ये दोनों x की वैल्यू दोनों में सेम ही है या ये क्या डिफरेंस है इसमें। तो मैं आपको इसमें ये बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x की क्या वैल्यू आप लें कि इसका स्क्वायर करें तो 4 आए। तो x की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ तो स्क्वायर करने पर 4 आएगा, और x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो भी 4 आएगा, यानी x की मेरे पास दो वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और इस केस में x की क्या वैल्यू होगी, तो ऐसा कोई यहाँ पर केस नहीं बनता। यहाँ पर तो अंडर रूट 4 सिर्फ क्या देगा, मुझे 2 देगा, यानी +2 आएगा। तो हम क्या करते हैं जनरली, हमारी क्या एक हमारी छोटी सी जो सिली मिस्टेक होती है कि हम हमेशा जैसे स्क्वायर रूट देखते हैं तो वहाँ प्लस और माइनस लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है y, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। और ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसका मतलब ये है कि यहाँ y की जो वैल्यू होगी या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ठीक है, तो जो भी आपकी रेंज आने वाली है वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। इसमें करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, तो ये होगा आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम इसका निकालेंगे डोमेन सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में y नीचे है तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सिर्फ ये एक बात हमें याद रखनी है। तो अब रेंज क्या होगी, अब इसके अकॉर्डिंग जो रेंज है हमारी, इसके अकॉर्डिंग यानी सिर्फ 0 को हटाना है यहाँ से, तो रेंज जो हो जाएगी, रेंज जो होगी वो हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। लेकिन 2 स्टेप से काम नहीं चलेगा, हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि y की वैल्यू जो है वो अंडर रूट है, और अंडर रूट का मतलब कि वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी हमें जो नेगेटिव पोर्शन है इसमें से वो हटाना पड़ेगा। तो अगर इसमें से हम नेगेटिव भी हटा देते हैं और 0 भी हटा देते हैं तो हमारे पास अभी क्या होगा, रेंज ये परफेक्ट नहीं होगी। तो रेंज हो जाएगी इसका और इसको कंसिडर करते हुए,
तो रेंज, डिजायर्ड रेंज वुड बी 0, पॉजिटिव तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, तो 0 से स्टार्ट करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और ये बात हमें कहाँ पता चलती है, इसको अंडरस्टैंड, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि भाई जो आपकी स्क्वायर रूट होती है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पर ये जो है बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको हम कभी कभार छोड़ देते हैं और रेंज फिर ये लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये दो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम्स और हैं, तो यहाँ इस बात का भी ध्यान रखेंगे और कुछ और भी वैल्यूज़ आपको यहाँ याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लिखते हैं y एंड दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो fx तो हमें चाहिए नहीं ना। अब स्टेप 1 हम स्टार्ट करते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर और x होगा। अब ये प्लस माइनस देगा आपको, ठीक है, ये प्लस माइनस देगा 25 माइनस वाई स्क्वायर। स्टेप 2 में इसका निकालेंगे हम डोमेन, तो बहुत सिंपल है, आपके पास 25 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा डोमेन निकालने के लिए, यानी हो जाएगा 5 माइनस वाई एंड 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व मेथड लगाना, y पीछे नहीं हो सकता, वो आगे ही आएगा, तो इसमें हम माइनस का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, और इसको y प्लस 5 लिख सकते हैं, तो माइनस से क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं वेवी कर्व मेथड। ये जा रही है आपका नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये वैल्यूज कब 0 होंगी, तो एक तो होगी आपकी -5 पर 0 और एक होगी आपकी +5 पर 0, और क्योंकि इक्वल टू साइन है तो ये भी हमें यहाँ पर डार्क सर्कल बनाना होगा, यानी इन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व मेथड यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हम कंसिडर करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हमने लिया है ना, यहाँ तक हमें लेना है। लेकिन फिर अगेन ये हमारा सेकंड स्टेप था, लेकिन हमें वापस लौट कर जाना है यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें इस वैल्यू को, तो ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव पोर्शन इसमें से हम डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा अगर मान लीजिए 0 होता है इसके बीच में, ठीक है, तो 0 से लेकर यहाँ ये चीज़ हमें क्या करनी है, हटा देनी है, यहाँ से हटा देंगे। तो 0 से लेकर 5 तक हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और 0 भी हो सकती है, तो इसलिए इसको भी हम डार्क सर्कल कर दें। तो रेंज अब देखो बहुत क्लियर आ जाएगी रेंज, तो यहाँ से ये कट गया और हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन अब चाहिए। ठीक है, यहाँ तक, तो ये हो जाएगी आपकी रेंज 0 होगी और 5 होगी, और यहाँ पर दोनों पर ही क्लोज इंटरवल होगा। तो दिस इज द रेंज, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो हमने पिछले पॉइंट में सीखा था कि स्क्वायर रूट में होगा तो नेगेटिव वैल्यू को हटा देना है। तो खाली स्टेप 1 और स्टेप 2 से काम नहीं चलेगा, आपको लौट कर एक बार y पर भी कंसिडर करना होगा। तो यू कैन कंसिडर इट एज ए थर्ड स्टेप, है ना। तो आप एक बार रिविजिट कर लें फंक्शन की वैल्यू को, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो नहीं है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम समझेंगे। ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको समझते हैं, करते हैं और फिर समझते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो हमारा मेथड ये है कि इसको हम y के टर्म में लिखें, हमें fx की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से इसको हम y लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर उसका ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ स्टेप 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों होंगे, और हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर रूट। एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेप का एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें इसका निकालना डोमेन, यानी 25 वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0।
अब देखिए इनइक्वालिटी है तो वाई स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता ना हो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तब तो हम इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव होगा तो रिवर्स हो जाएगा साइन, लेकिन पॉजिटिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको किया जा सकता है। तो सिर्फ ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 5 एज ए फैक्टर 5 माइनस 1 है ना, और 5y प्लस 1 है ना, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पर, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और ये कब कब 0 होगा 1/5 और -1/5, तो -1/5 पर होगा एंड और +1/5 पर होगा। इन पॉइंट्स को क्या लेना है, यस इन पॉइंट्स को लेना है, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ से लेंगे हम इधर प्लस को कवर करने के लिए, इधर से हम लेफ्ट साइड तक जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक कवर करने के लिए, तो ये जो होगी रेंज आ जाएगी। लेकिन अगेन फिर दोबारा याद को दिलाऊँ आपको कि रेंज में हम ये एक बार देख लेंगे कि y को रिविजिट करना जरूरी है, ठीक है। तो y क्या है यहाँ पर, y हम फिर हमारा क्या स्क्वायर रूट में है, यानी y जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इसके अंदर से हम काट देंगे, तो हमारे पास ये सारा नेगेटिव पार्ट है तो ये कट जाएगा यहाँ से। इसके अंदर यहाँ पर है 0, ये 0 से वाला इधर कट गया, तो इधर तो और है ही नहीं कोई पार्ट, इधर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके 1/5 तक हमारा रेंज में है ही नहीं ना, तो हमें क्या लेना है, फिर सिर्फ यहाँ से लेना है, आगे तक जो वैल्यूज़ हैं वो लेनी है। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, तो रेंज जो है फिर क्या हो जाएगी, सिर्फ हमें जो रेंज आई है इसमें जो आई है सिर्फ नेगेटिव पोर्शन को कट करना है, ठीक है। तो ये पूरा कट हो गया, सिर्फ यहाँ से 1/5 से इन्फिनिटी तक ले लेंगे, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी 1/5 और अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है इन्फिनिटी पर, और क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड किया गया था तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से रेंज यहाँ पर आ गई, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, कहाँ पर ओपन इंटरवल, कहाँ पर क्लोज इंटरवल, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी क्वेश्चन इस तरह से लिए गए कि आपको कुछ ना कुछ अलग सारी वैरायटी के क्वेश्चन भी आए और कुछ सीखने के लिए भी मिले। तो क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखें ज़रा। चलिए, तो यहाँ पहले सबसे पहली बात तो fx को भगा देंगे, यहाँ से लिख दिया हमने। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप इसको देखते हैं, इसमें से आप x कॉमन ले लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए कॉमन, नीचे भी कॉमन आ रहा है तो x प्लस ये 2 हो गया। और दूसरी बात होगी कि आप जैसे ही कॉमन लोगे आप इसको काट दोगे, लेकिन एक बात यहाँ आप ध्यान रखने की है, नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नोटिंग पॉइंट हैं। नोट करने वाली बात ये, कभी भी आप अगर ऐसे किसी चीज़ को काट रहे हो, कब काट सकते हो, कब नहीं काट सकते। तो अगर ये वैल्यू आपकी पता है आपको कि नॉन ज़ीरो है, तब तो आप काट सकते हो। तो ये कब पॉसिबल है, अगर आपने ऐसा किया, इट इज़ पॉसिबल व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर x कहीं 0 हो गया तो नहीं काट सकते आप। क्यों, जैसे मान लीजिए 2 लिखा मैंने, ठीक है 2 है, अगर मैं ऊपर इसको मैं ऊपर 1 से और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो मैं इसको 1 को काट भी सकता हूं तब भी यही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं 2 को ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 0 से मल्टीप्लाई करूं, तो तब क्या ये 2 होगा, तब ये 2 नहीं होगा, तब तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तब तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि हम 0 को काट दें इसको, तो 0 को काट देंगे, तो ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि 0 नहीं कट सकता, ओके। तो इसी तरह से इसको हम वो काट रहे हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर आपने काट दिया काट दीजिए, लेकिन ये कंडीशन आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम वही मेथड अपनाएंगे, कौन सा, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, और जो पॉइंट समझने वाला था वो समझ लिया, इसका रिजल्ट अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, ये अभी आपको पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका x y प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे इधर, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, ओके। तो x हमें निकालना है यहाँ से, दैट इज़ 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। अब हमें क्या वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी x किसके लिए डिफाइन होगा, तो ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी इसका मतलब है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती,
इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग जो आपकी y की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपकी हो सकती है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ अगर आप रुक गए, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है। आपने कंडीशन ली थी कि x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर रूट की वजह से हम रिविजिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को अभी हमें कंसिडरेशन में रखना है। यानी अब हम ये देखेंगे कि अगर x 0 होगा तो क्या होगा। तो अगर x 0 होता है, ठीक है, तो x हमने यहाँ निकाला है, यानी x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, यानी 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ when x इज इक्वल टू नॉट 0 देन y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन लेकर चलनी है। यानी y की वैल्यू और क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू माइनस हाफ भी नहीं हो सकती, है ना, y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो ये एक पॉइंट और निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे इसकी रेंज से। तो जो फाइनली इसकी जो रेंज होगी ना, तो अब क्या होगी, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन देन रियल नंबर माइनस एक, तो उसमें से आप निकालेंगे माइनस हाफ और एक निकालेंगे 1। दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने x ये वाला जो सीखा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो थर्ड मेथड है, जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो अगर फंक्शन, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक हमने यहाँ एग्जांपल लिया जिसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं y की टर्म में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं y। ओके, और ये हो गया आपका x प्लस 2, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब तरीका क्या देखिए, स्टेप पहला स्टेप है यहाँ पर कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, लेकिन हम ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनाएंगे। और उसके बाद जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी y की रियल वैल्यूज आएंगी। तो d क्या होता है, एक्चुअली d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन लेकर चलेंगे। चलिए तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास y एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये जाएगा आपके पास y एक्स स्क्वायर और ये जाएगा 3y माइनस 1, दिस इज x, दिस इज प्लस 6, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास y होगा ये, एंड दिस इज y एंड दिस इज माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी x में। ठीक है, अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी a की वैल्यू है वो है y, जो b की वैल्यू है वो है 3y माइनस 1, और जो c की वैल्यू है वो है 6y माइनस 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये d की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके में आप वैल्यूज पुट कर दें, 3y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू 6y माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y माइनस 24y स्क्वायर एंड प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 9 एंड दिस हो जाएगा माइनस 15y स्क्वायर एंड देन प्लस 2y एंड देन प्लस 1 एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 15y स्क्वायर देन माइनस 2y माइनस 1, ये हो जाएगा अब लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टर बना ले तो हो जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 5y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे दैट इज 3y माइनस 1
लेस देन इक्वल टू 0, तो फैक्टर आपके पास आ गए 3y माइनस 1 एंड 5y प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ओके, तो बेबी कर्व मेथड से बनाएंगे इसको भी हम। तो ये आपकी नंबर लाइन होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब नंबर यहाँ प्लॉट कर देंगे तो एक आएगा आपका माइनस 1/5, एक आपका आएगा प्लस 1/3। क्या ये नंबर इंक्लूड करने चाहिए? यस, इक्वल टू साइन है, तो ये ऊपर नंबर है ये हम डार्क सर्कल बनाएंगे, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक नेगेटिव साइन को, नेगेटिव पोर्शन को हम इंक्लूड करेंगे। तो और इसके अलावा और कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है, तो यही जो होगी हमारी रेंज हो जाएगी। दिस इज द रेंज, ठीक है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन देन इज इक्वल टू माइनस हाफ टू प्लस माइनस 1/5 टू प्लस 1/3, और यहाँ पर दोनों तरफ आएगा आपका क्लोज इंटरवल, एंड दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इस तरह के और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो लास्ट टाइप जो है मेथड जो है उसकी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास इस फॉर्मेट में है तो ये जो आप देखेंगे क्वेश्चन में, ये आपका यही सेम फॉर्मेट है, 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा में है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो हम ये जानते हैं यहाँ पर कि आपका a है, a आपका है 3, तो a इज़ 3, b इज़ 4, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हो जाएगा 9 प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 25, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो ये जो वैल्यू है इसकी, ये 5, तो ये हमारा जो है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, और ये हो जाएगा +5। ओके, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो -5 और यहाँ पर +5 आ गया। अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन को पूरा करने के लिए +5 और चाहिए, तो दोनों तरफ आप 5 ऐड कर दीजिए, तो ऐड 5, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5, और इधर 5 हो जाएगा 10। तो ये आपका फंक्शन हो गया गिवन। ओके, और इसकी जो वैल्यू आ गई 0 से लेकर 10 तक आ गई, तो रेंज, तो इस तरह के फॉर्मेट को भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी 0 से लेकर 10 इन द क्लोज्ड इंटरवल हो गई। तो आई होप आपको रेंज के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप और प्रैक्टिस कर इस कंसेप्ट को और बिल्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।